अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू। आज का लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैंने परसों पढ़ाया था, तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाई थी कि भाई टोटल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज़ इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द गैसेस participating in that mixture. For example, P total is equal to partial pressure of hydrogen, partial pressure of CH4 यानी मीथेन गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये तीनों को प्लस करें तो ये टोटल प्रेशर बनता है। तो ये है डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट। अब अगर हम इसमें ऐसा कर लें कि P टोटल जो है डैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तीनों की सम करें तो देन इनटू RT और V। ये मैंने जनरल गैस क्वेश्चन लिखी है जो आपने PV इज इक्वल टू NRT पढ़ी थी। तो PT इज इक्वल टू NRT और V आ गया ना, इस तरह ये हमारे पास आ गया ना। तो अगर इसको देखा जाए तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तीनों को प्लस करें तो ये बन जाता है NT। NT का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम इसी क्वेश्चन में इसको वैल्यू को पुट कर लें, यानी इन सब की सम की जगह हम इसकी जगह NT लगा दें तो ये आ गया PT इंटू वी इज़ इक्वल टू NT/RT। अच्छा, अब इसमें NT क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया P टोटल V PT यानी टोटल प्रेशर इंटू V इज़ इक्वल टू N टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस RT। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब अगर हमारे पास दो इक्वेशन हो, एक है इक्वेशन A और दूसरी है इक्वेशन B, ये इक्वेशन A है, ये इक्वेशन B है, तो दोनों के लिए हम यही इक्वेशन लिखना चाहें तो PAV इज़ इक्वल टू NART। इसको मैंने नंबर भी दिया है 2, उसको 1 किया, इसको 2 किया, इसको 3 किया। और दूसरी गैस है B, PB इंटू V इज़ इक्वल टू NBRT। क्लियर। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 से, यानी PAV ऊपर आ गया, PTV नीचे आ गया, यानी ये मैं कह रहा हूँ, ये ऊपर और ये नीचे। इसी तरह इसकी इस साइड पे, राइट साइड पे, ये ऊपर ये नीचे, ये देखें NART ओवर NTRT। तो अब RT से कट गया और इधर से V से कट गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई PA ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और ये PA की इक्वेशन आई हमारे पास। अगर मैं नीचे से ये PT जो है उठा के दूसरी साइड पे ले जाए तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आया PA इज इक्वल टू NA ओवर NT मल्टीप्लाइड बाई PT। अच्छा, ये जो NA ओवर NT है ना, ये है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A एंड B। इस रेशियो को हम XA से ज़ाहिर कर सकते हैं। क्या, किससे ज़ाहिर करते हैं? XA से। XA क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A एंड B। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई PA इज इक्वल टू XAPT, यानी ये मैंने कहा ये जो NA ओवर NT है इसकी जगह मैंने लगा दिया XA, PA इज इक्वल टू XAP इंटू PT। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसी तरह जो दूसरी क्वेश्चन है गैस है PB, उसके लिए मैंने ड्राइव नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया PB इज इक्वल टू XBPT। PB इज इक्वल टू XBPT, ये हमने दूसरी के लिए लिख दिया। तो ये हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कंप्लीट कर लिया। अब इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में अकेली एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ये देखें, एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये अकेली आ जाती हैं, यानी कि 4 नंबर की 4 एप्लीकेशन है। तो पहली जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि ये देयर आर फ्यू गैसेस विच आर कलेक्टेड ओवर वाटर। कुछ गैसेस को हम वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं लेबॉर्ट्री में, यानी इसका मतलब पानी का सिलेंडर भर के और उसको हम गैस जब उसमें फिल करना चाहते हैं तो पानी का सिलेंडर भर के नीचे से पाइप लगा देते हैं, पानी नीचे आता जाता है और गैस उसमें फेल होती जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई होता है। कैसे कि उसका जो प्रेशर होता है, यानी कि जब हम
गैस को फिल करते हैं तो उसका जो टोटल प्रेशर होता है वो ये देखें, पी मॉइस्चर होता है डेट इज़ इक्वल टू पी ड्राई प्लस पी वाटर वेपर्स। दिस इज़ वाटर वेपर्स, पी वाटर वेपर्स। क्या मतलब, यानी जब हम गैस को पानी के ऊपर भरते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है उसको पी मॉइस्चर कहते हैं, और डेट इज़ इक्वल टू पी ड्राई यानी ड्राई गैस का प्रेशर, और साथ प्लस उसके साथ वाटर वेपर्स का प्रेशर, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, फिर पी मॉइस्चर बन जाता है। तो असल में तो हमें गैस का अपना जो ड्राई प्रेशर है वो चाहिए। तो अगर हम पी ड्राई मालूम करना चाहते हैं तो पी ड्राई इधर आ जाएगा, तो पी मॉइस्चर उधर जाके माइनस, ये देखें ये पी ड्राई इधर आ जाएगा, और एक्वस टेंशन इसको, हाँ पी वाटर वेपर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, इसको एक्वस टेंशन भी कहते हैं। अगर हम इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये पी मॉइस्चर में से माइनस हो जाएगा, पी ड्राई इधर आ जाए तो ये एक्वस टेंशन पी मॉइस्चर में से माइनस हो जाएगा। ये दोबारा लिखा है इसने, पी ड्राई इज इक्वल टू पी मॉइस्चर माइनस एक्वस टेंशन, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, ये आ जाएगा। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि जो टोटल प्रेशर होता है गैस का वो ड्राई प्रेशर में वाटर वेपर्स का प्रेशर शामिल होता है। यही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस इन दैट मिक्सचर। तो ये मिक्सचर है, इसमें पी ड्राई गैस प्लस पी वाटर वेपर्स इकट्ठा करें तो टोटल प्रेशर बनता है पी मॉइस्चर। अब हम इसमें चूँकि पी ड्राई मालूम करना चाहते हैं ड्राई गैस का, तो ये क्या करेंगे, पी मॉइस्चर में से वाटर वेपर उधर जाके माइनस कर लेंगे। ये इसको उसने दोबारा लिखा है, पी ड्राई इज इक्वल टू पी मॉइस्चर माइनस एक्वस टेंशन। पी वाटर वेपर्स को एक्वस टेंशन भी कहा जाता है। अच्छा, इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है ना, ये दूसरी एप्लीकेशन है आपकी बुक में। तो सेकंड एप्लीकेशन इसकी है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज़ यूज्ड। कैसे कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये जो है वो गैसेस मूव करती हैं। तो जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, हम क्या करते हैं, हम बाहर से ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इन एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर 159, ये देखिए 159 mmHg ये प्रेशर होता है, ये टॉर भी कह सकते हैं हम इसको, 159। जबकि हमारे लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर है वो है 116 टॉर, 116 टॉर। यानी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर जो होता है वो 159 होता है। कितना होता है, 159 टॉर होता है। और जब हम उसको अंदर ले जाते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वो होता है 116, यानी वो कम हो गया ना, 159 से 116। तो जब हम सांस लेते तो हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आती, हम सो रहे हों, हम जाग रहे हों, हम चल फिर रहे हों, हम एक्सरसाइज कर रहे हों, तो हम ऑटोमेटिकली हमारा सांस चलता रहता है। यानी जो ऑक्सीजन है इट रशेज़ फ्राम आउटसाइड फ्राम एयर टू आवर लंग्स, हमारे मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए हम उसको अंदर ले जाते हैं, यानी वो खुद ब खुद अंदर चली जाती है। क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर जो है, इन एयर तो वो थोड़ा है ना, इन एयर ये सिर्फ कितना है 159 है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लंग्स जो है वो है 116 टॉर, 116 टॉर है। ये देखें, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर कितना है 159 है, और 159 टॉर है। और इसी तरह लंग्स में कितना 116, तो बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो ख़ुद ब खुद ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। ये इसकी तीसरी पास्टुलेट है। इसी तरीके से जब हमारे लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और बाहर एयर में कम होता है, तो ऑटोमेटिकली सांस जो है, सांस लेने के दौरान हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकल जाती है। इसके बाद ये एट हायर अल्टीट्यूड जगह जब हम चले जाते हैं तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। इसलिए अंदर लंग्स का तो कांस्टेंट रहेगा 116, इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो वो अंदर आसानी से नहीं जाता, सांस में दिक्कत पेश आती है। एट हायर अल्टीट्यूड पहाड़ियों पे अगर हम चढ़ जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो लोग K2 पे जाते हैं या माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं वो साथ सिलेंडर लेके जाते हैं गैस का, तो उसको एयर को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह जब सी डाइवर्स समुद्री गोताखोर गोता लगाते हैं समुद्र में
ये चौथी एप्लीकेशन है। तो वो इन द डेप्थ ऑफ सी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, क्योंकि पानी में भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है एयर के अंदर, वहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद है, वहाँ भी चीज़ें ज़िंदा रहती हैं, मछलियाँ हैं या पानी के अंदर बहुत सारी लाइफ है। तो वहाँ पर जो इन द डेप्थ ऑफ सी अगर 100 फीट डेप्थ हो समुद्र के अंदर, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का इन एयर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तकरीबन 760 तक चला जाता है, 159 से 760 तक। तो इसलिए वहाँ पर सांस लेना डिफरेंट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वजह से वो सी डाइवर्स अपने साथ, समुद्री गोताखोर अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं। उसमें नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होती है और वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए होती है। यानी चौथी एप्लीकेशन ये हुई कि इन द डेप्थ ऑफ सी जो सी डाइवर्स होते हैं, समुद्री गोताखोर होते हैं, वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन गैस टू मेंटेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, इसको तैयार कीजिएगा, उसको याद करके लिख लें और इंशाल्लाह कल फिर दोबारा अगला लेक्चर देंगे आपको। रोज़ का रोज़ काम तैयार करें और लिखें, जो होमवर्क मिला हुआ है वो इंशाल्लाह अगर इदारे खुल जाते हैं तो 11 जनवरी को आपका चेक किया जाएगा इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।